गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पाइथन का एक और प्रोजेक्ट दैट इज एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। तो प्रोग्राम को रन करने से पहले या प्रोग्राम को क्रिएट करने से पहले ये समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ये इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं। सो द थिंग इज कि आप अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपकी कंपनी आपका कुछ डेटा कलेक्ट करके रखती है। जैसे आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, पोजीशन, सैलरी, फिर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इस प्रोग्राम में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस प्रोग्राम में हम लोग यूजर को कुछ बेसिक ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगे जैसे वो इंटरेक्ट करेगा प्रोग्राम से, अपने डेटा को स्टोर कर सकता है, हैंडल कर सकता है। जैसे पहला ऑप्शन होगा ऐड एम्प्लॉय, मतलब किसी एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है। फिर दूसरा होगा अपडेट एम्प्लॉय, कि किसी एम्प्लॉय का डेटा अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल किसी का प्रमोशन हो गया तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, सैलरी चेंज हो जाएगी। या लेट्स से कि कोई फीमेल एम्प्लॉय है जिसकी शादी हो गई तो उसका सरनेम चेंज हो जाएगा। इसके बाद डिलीट एम्प्लॉय, कि अगर किसी एम्प्लॉय ने जॉब, लेट्स से कि उसने अपनी कंपनी स्विच कर ली तो उसके एम्प्लॉय का डेटा डिलीट करना है। फिर लिस्ट एम्प्लॉय, कि मेरे पास जितने भी एम्प्लॉयज हैं मुझे सबका डेटा एक साथ व्यू करना है, एक साथ चेक करना है। एंड देन प्रोग्राम से एग्जिट करने के लिए लास्ट ऑप्शन होगा एग्जिट। तो ये था हमारे प्रोग्राम के बारे में। अब प्रोग्राम को क्रिएट करने से पहले एक बार रन करके देख लेते हैं ये कैसे वर्क करने वाला है, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहूंगा कि ये प्रोग्राम कैसे हम क्रिएट करेंगे, क्या इसके फंक्शंस हैं, किसका क्या पर्पस है, कैसे वेरिएबल यूज हो रहा है, क्या इसमें लॉजिक हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इसको यहाँ से मैंने रन किया। तो अब यहाँ पे मेरे पास आ रहा है एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, और ये मेरे पास 5 ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले लेट्स से मैं एक एम्प्लॉय को ऐड करने के यहाँ पे डेटा इनपुट करता हूँ। तो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे मैंने 1 कर दी। नेम यहाँ पे लेट्स से मैंने आकाश कर दिया। एज हो गई 23। जेंडर हो गया मेल। इसके बाद पोजीशन हो गया लेट्स से असिस्टेंट मैनेजर। फिर सैलरी हो गई लेट्स से 1 2 3 4 5। तो एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स कि आकाश का डेटा स्टोर हो चुका है। एक और एम्प्लॉय यहाँ पे ऐड करते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर 1 फिर से किया, ऐड एम्प्लॉय। इंटर एम्प्लॉय डिटेल्स, मैंने यहाँ पे आपकी एम्प्लॉय आईडी 2 कर दी। नेम यहाँ पे मैंने कर दिया लेट्स से शुभम। इसके बाद फिर एज हो गई 26। फिर जेंडर हो गया मेल। फिर पोजीशन हो गया लेट्स से कि यहाँ पे शुभम की पोजीशन मैंने मैनेजर कर दिया। एंड सैलरी है 1 2 3 4 5 6। एंड देन एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स कि शुभम का डेटा भी सक्सेसफुली स्टोर हो चुका है। अब लेट्स से कि मुझे यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज का डेटा चेक करना है, तो यहाँ पे मैंने लिस्ट एम्प्लॉय ऑप्शन नंबर 4 को सेलेक्ट किया। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो आईडी 1 और 2, नेम आकाश और शुभम, एज 23 26, जेंडर मेल फीमेल, पोजीशन असिस्टेंट मैनेजर मैनेजर। अब यहाँ पे सैलरी में अगर आप देखो तो सैलरी 1 2 3 4 5.0 यहाँ पे आ रहा है। एंड 1 2 3 4 5 6.0 थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया। द थिंग इज कि यहाँ पे स्पेसिंग का प्रॉब्लम हो गया क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर में करेक्टर्स ज्यादा है और मैनेजर में करेक्टर्स कम है। सो द थिंग इज कि डेटा सारा यहाँ पे अवेलेबल है, सारा डेटा मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। द थिंग इज कि थोड़ा सा नंबर ऑफ करेक्टर्स का डिफरेंस है, बाकी रेस्ट इज हो गए। ओके। लेट्स से अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मुझे किसी एम्प्लॉय का डेटा अपडेट करना है। लेट्स से यहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर 2 कर दिया अपडेट एम्प्लॉय के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे एम्प्लॉय आईडी इनपुट करनी होगी कि किस एम्प्लॉय का डेटा मुझे अपडेट करना है। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने शुभम को सेलेक्ट किया। शुभम की आईडी 2 है, मैंने उसको सेलेक्ट किया। और अब मुझे यहाँ पे शुभम का प्रमोशन हो गया लेट्स से, तो मुझे उनकी पोजीशन को अपडेट करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया। फिर अब यहाँ पे नेम मैनेजर ये क्या आ रहा है, ये शुभम का पुरानी पोजीशन आ रही है जो ऑलरेडी अभी स्टोर है। अब नई पोजीशन क्या करनी है, यहाँ पे मैंने कर दिया सीनियर मैनेजर। अब एम्प्लॉय डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स कि शुभम का यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट हो चुका है। यहाँ पे मैंने लेट्स से फिर से लिस्ट एम्प्लॉयज करते हैं। तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पे सीनियर मैनेजर आ रहा है शुभम का। अब यहाँ पे जो डेटा है वो चेंज हो चुका है। लेट्स से मुझे किसी एम्प्लॉय का डेटा डिलीट करना है, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया डिलीट एम्प्लॉय के लिए। इंटर एम्प्लॉय आईडी, किस एम्प्लॉय आईडी को डिलीट करना है, तो यहाँ पे मैंने 1 कर दिया। एंड देन एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, दैट मीन्स कि अब यहाँ पे आकाश का डेटा डिलीट हो चुका है। तो एक बार फिर से चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 4 लिस्ट एम्प्लॉयज। एंड देन अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ऑप्शन नंबर 1 दैट मीन सॉरी आईडी नंबर 1 दैट मीन्स आकाश का डेटा अब यहाँ से डिलीट हो चुका है। ठीक है। एंड देन ये मेरे चारों ऑप्शंस मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस प्रोग्राम से मुझे एग्जिट करना है, तो ऑप्शन नंबर 5 एंड देन प्रोग्राम से मैं एग्जिट हो गया। सो ये था हमारा प्रोग्राम कि ये कैसे वर्क करने वाला है। अब हमें क्रिएट करना है इस प्रोग्राम को फ्रॉम स्क्रैच। ओके, तो प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले इससे जितना भी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया इसको हटा देते हैं। एंड ये हमारी सेकंड फाइल है जिसमें मैं सारे फंक्शंस को क्रिएट करने वाला हूँ, इसको भी यहाँ से हटा देते हैं।
ओके, तो हमारा सबसे पहला फंक्शन जो हमें क्रिएट करना है दैट इज ऐड एम्प्लॉय का। कि अगर मुझे यूजर से कुछ डेटा रिसीव करना है, जैसे कि एम्प्लॉय का आईडी, उसका नाम, उसका एज, उसका जेंडर, उसका पोजीशन और उसकी सैलरी, ये सारा मुझे ऐड करना है। बट यहाँ पे एक कंडीशन और दी हुई है, दैट इज ऑल्सो चेक विल बी अप्लाइड टू इंश्योर यूनिकनेस ऑफ द एम्प्लॉय आईडी। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंपनी में एक ही नाम के मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं, ठीक है, बट उनमें डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, उनकी यूनिकनेस के लिए कंपनीज क्या करती है, हर एम्प्लॉय को उसका एक यूनिक आईडी देती है, और वो आईडी हमेशा यूनिक रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, उसमें आयुष नाम के 5 लोग हैं, तो उनकी आईडी हमेशा अलग होगी। एंड इसी आईडी के बिहाफ पे कंपनीज बाइफरकेट करती है, डिफरेंशिएट करती है अपने एम्प्लॉयज में। तो अब यहाँ पे मुझे यूजर से डेटा रिसीव करना है एम्प्लॉयज के डिटेल्स का, एंड देन उसको ऐड करना है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि अब यहाँ पे हम लोग डेटा स्टोर किस वेरिएबल में करेंगे, या किस डेटा टाइप में करेंगे। टू करेक्ट माय क्वेश्चन, किस डेटा टाइप में करेंगे। देखिए, हम लोग ने लिस्ट कवर किया, डिक्शनरी कवर किया, सेट कवर किया, टपल कवर किया, ये सब हमारे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने में हमारी हेल्प तो करते हैं, नो डाउट। बट द थिंग इज कि ये सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते हैं। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि आप इनमें से किसी भी एक डेटा टाइप को ले लो, लिस्ट को ले लो या फिर डिक्शनरी को ले लो, ये क्या है, ये एक बहुत बड़े डेटा को अकेले नहीं हैंडल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्लबिंग्स करते हैं। क्लबिंग क्या होती है, लिस्ट प्लस लिस्ट की क्लबिंग हो जाती है, ठीक है, या फिर लिस्ट प्लस डिक्शनरी की क्लबिंग हो जाती है, या फिर डिक्शनरी प्लस डिक्शनरी की क्लबिंग हो जाती है। जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती है, जिस तरह का हमारा डेटा होता है, उस तरह की हम क्लबिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अपने एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर करने के लिए जो क्लबिंग करने वाले हैं दैट इज लिस्ट प्लस डिक्शनरी। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हमारी एम्प्लॉय नाम की लिस्ट होगी, ये मेरा वेरिएबल का नाम हो गया, और ये एक लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर हम लोग मल्टीपल डिक्शनरीज क्रिएट करने वाले हैं। डिक्शनरी नंबर 1, ये सेकंड डिक्शनरी, ये थर्ड डिक्शनरी, एंड ये फोर्थ डिक्शनरी, एंड सो ऑन, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी। और इस डिक्शनरी के अंदर हम लोग की वैल्यू पेयर स्टोर करेंगे, दैट मीन्स ID 1, नेम लेट्स से ए, एज 12, फिर पोजीशन एंड देन सैलरी, फिर ID 2, नेम बी, फिर एज पोजीशन सैलरी, फिर ID 3, नेम सी, फिर एज पोजीशन सैलरी, फिर ID 4, फिर नेम डी, फिर एज पोजीशन सैलरी। सो द थिंग इज कि अब यहाँ पे आपको मालूम है कि किसी भी डिक्शनरी में हम कीज को डुप्लीकेट नहीं कर सकते। एंड द थिंग इज कि हमारे पास अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, तो बहुत सारे फिर आईडी की चाहिए होगा, नेम चाहिए होगा, एज चाहिए होगा। तो वहां पे सिर्फ डिक्शनरी में अगर मैं अपना डेटा स्टोर करूंगा, तो मुझे उसे एक्सेस करना, मेरे लिए हैंडल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं लिस्ट में सारा डेटा स्टोर करता हूँ, वहां पे भी हैंडल हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि ये कि स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आपको इसे ही फॉलो करना है, बट द थिंग इज कि ये हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, इससे हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यूजर से किसी भी एम्प्लॉय का आईडी, नेम, एज, पोजीशन, सैलरी ये पूछेंगे, फिर उसको एक डिक्शनरी में स्टोर करेंगे, एंड देन उस डिक्शनरी को हम अपेंड कर देंगे इस लिस्ट में। ठीक है, तो अभी जो मैंने आपको बताया, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे, एक वेरिएबल हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं से एम्प्लॉयज नाम का, एंड ये एक लिस्ट होगा, या जिसको और क्लियरली करने देते हैं, लिस्ट अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एम्प्लॉयज, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, ये मेरा वेरिएबल हो गया लिस्ट डेटा टाइप का। अब हम लोग फंक्शन क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं, तो डेफ एड अंडरस्कोर एम्प्लॉय, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इस फंक्शन का काम होगा, इस फंक्शन का पर्पस होगा यूजर से डेटा रिसीव करके एम्प्लॉयज, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, उस लिस्ट में डेटा को स्टोर करना। तो यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने ले लिया, चेक इक्वल्स टू ट्रू। ओके, अब चेक इक्वल्स टू ट्रू, इसका पर्पस क्या है ये अभी मैं आगे बताऊंगा। अभी इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, जब चेक की कंडीशन हम चेक करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रिंट कर दिया एंटर एम्प्लॉय डिटेल्स। अब यहाँ पे एक मैंने आईडी नाम का वेरिएबल ले लिया, जिसको मैंने इंट में टाइप कास्ट कर दिया। आप चाहो तो करो, आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। आईडी नाम का एक वेरिएबल हो गया, उसके बाद नेम नाम का एक वेरिएबल हो गया, इनपुट नेम,
फिर उसके बाद एज नाम का वेरिएबल हो गया, इनपुट एज। फिर इसके बाद पोजीशन नाम का एक वेरिएबल हो गया, इनपुट पोजीशन। फिर उसके बाद सैलरी नाम का एक यहाँ पे वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे मैंने इंट इनपुट सैलरी। आप चाहो तो स्ट्रिंग में भी रख सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं, करेक्ट। सिमिलरली आप एज को भी चाहो तो इंटीजर में रख सकते हो, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें नहीं करना है, सॉरी। एज को भी अगर आप चाहो तो इंटीजर में रखो, या फिर आप स्ट्रिंग में भी रख सकते हो, क्योंकि हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं। ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ऑल्सो चेक विल बी अप्लाइड टू इंश्योर यूनिकनेस ऑफ द एम्प्लॉय आईडी। मतलब आपने यूजर से जिस भी एम्प्लॉय को ऐड करना, उसकी आईडी पूछ लिया, नेम एज पोजीशन सैलरी पूछ लिया, लेकिन ये ऐड तभी होना चाहिए जब यूजर ने जो एम्प्लॉय आईडी इनपुट किया है वो यूनिक हो। अगर वो यूनिक नहीं है तो फिर इसमें एम्प्लॉय का डेटा स्टोर नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे ये जो चेक नाम का वेरिएबल आप देख रहे हो, इस वेरिएबल का पर्पस यही है कि ये चेक करेगा कि एम्प्लॉय की आईडी यूनिक है कि नहीं। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि अगर इफ नॉट लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर इस लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब इस वेरिएबल में अगर कोई डेटा प्रेजेंट नहीं हुआ, दैट मीन्स कि वो फॉल्स हो जाएगा। और उसके आगे अगर नॉट ऑपरेटर लगा दिए तो वो फॉल्स को ट्रू में चेंज कर देगा। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये कंडीशन अगर ट्रू है तो उस केस में क्या करना है, चेक वेरिएबल की वैल्यू को ट्रू कर देना है। ठीक है, लेकिन अगर इस लिस्ट में डेटा प्रेजेंट हुआ, दैट मीन्स कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो प्रोग्राम जंप करेगा एल्स पे, और एल्स में यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी फॉर एम्प्लॉय इन लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज। और इसका अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए ये लूप वर्क कैसे करेगा, इसको एक बार समझ लीजिए। जैसे ये मेरा डेटा स्टोर है, जब यहाँ पे मैंने बोला फॉर ईएमपी इन एम्प्लॉयज, तो ये वेरिएबल क्या करेगा, एक एक करके सारी डिक्शनरी को एक्सेस करेगा। पहले इसको एक्सेस करेगा, फिर उसको एक्सेस करेगा सेकंड टाइम पे, फिर थर्ड टाइम पे इस डिक्शनरी को एक्सेस करेगा, फोर्थ टाइम पे इस डिक्शनरी को एक्सेस करेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर ईएमपी इन एम्प्लॉयज, एक एक करके मैं सारी डिक्शनरी को एक्सेस करूंगा। अब हर डिक्शनरी के अंदर आईडी है, आईडी की है। ठीक है। और मुझे क्या करना है, मुझे इस वैल्यू को एक्सेस करना है। इस वैल्यू को ही तो मैं कंपेयर करूंगा, यूजर ने जो आईडी इनपुट किया है। तो यहाँ पे मैं ईएमपी डिक्शनरी का नाम, इसके अंदर आईडी की को एक्सेस करूंगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसको मैं कंपेयर करूंगा यूजर ने जो आईडी इनपुट किया है। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने बोला कि अगर आईडी जो यूजर ने इनपुट किया वो इक्वल है किसके, एम्प्लॉय वाले आईडी से, दैट मीन्स कि जो यूजर इनपुट, सॉरी, जो डिक्शनरी के अंदर स्टोर है, तो उस केस में क्या करना है, चेक वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स कर देनी है, एंड देन ब्रेक कर देना इस लूप को। अब इस कंडीशन को एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि एग्जैक्टली इस कंडीशन का पर्पस क्या है, ये कैसे वर्क कर रहा है। देखिए बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट थी कि जो एम्प्लॉय की आईडी है वो यूनिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि अगर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज एम्प्टी है, मतलब इसमें कोई डेटा प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर इसका मतलब क्या है, यूजर जो भी आईडी इनपुट करेगा वो यूनिक है। तो यहाँ पे मैंने बोलते हैं चेक की वैल्यू ट्रू रहेगी। लेकिन अगर इस लिस्ट में अगर इस लिस्ट में डेटा प्रेजेंट है तो मुझे चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, लूप की हेल्प ली, सो दैट कि लिस्ट के अंदर जितनी भी डिक्शनरीज है मैं उनको एक्सेस कर सकूं। लिस्ट में आइटम को एक्सेस करने के लिए हम वैसे भी लूप की हेल्प लेते हैं। फिर अब क्योंकि लूप के अंदर, सॉरी, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी स्टोर है, तो डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग की यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि आईडी, दैट मीन्स कि जो यूजर ने इनपुट किया है, अगर वो इक्वल है किसके, एम्प्लॉय आईडी, दैट मीन्स कि डिक्शनरी के अंदर जो आईडी की वैल्यू है, तो उस केस में क्या करना है, चेक वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स कर देना और लूप को ब्रेक कर देना है। दैट मीन्स कि वो आईडी यूनिक नहीं रही और वो लूप वहीं पे ब्रेक हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा वेरिएबल को अपडेट करने के लिए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब चेक वेरिएबल पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे कि अगर चेक की वैल्यू ट्रू के बराबर है, तो इन दैट केस अब क्या होना चाहिए, अब ये जितना भी मैंने डेटा स्टोर किया है इसका अब हम लोग एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एम्प्लॉय नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट की, और इसके अंदर अब हम लोग स्टोर कर देंगे डेटा। तो सबसे पहले आईडी की हो जाएगी, जिसकी वैल्यू होगी यहाँ पे आईडी जो यूजर ने इनपुट किया है।
उसके बाद कॉमा, नेम की हो जाएगा, उसकी वैल्यू हो जाएगी नेम जो यूजर ने इनपुट किया। उसके बाद फिर यहाँ पे एज नाम का की हो जाएगा जिसकी वैल्यू एज हो जाएगी, देन कॉमा, फिर पोजीशन नाम का यहाँ पे की हो जाएगा जिसकी वैल्यू पोजीशन हो जाएगी जो यूजर ने इनपुट किया है, एंड देन उसके बाद फिर कॉमा, सैलरी, सैलरी ये हो गया की, और इसके अंदर स्टोर हो जाएगा सैलरी जो यूजर ने इनपुट किया है। अब ये क्या हुआ, ये मेरी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। अब इस पूरी डिक्शनरी को हम इस लिस्ट में अपेंड कर देंगे, तब जा करके हमारा ये स्ट्रक्चर जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज डॉट अपेंड, किसको करना है, एम्प्लॉय, सिंगल एम्प्लॉय का जो डेटा यहाँ पे कलेक्ट हुआ है उसको अपेंड करना है। और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली, जहाँ पे एम्प्लॉय ऑलरेडी, सॉरी एम्प्लॉय ऐड हो चुका है। लेकिन अगर चेक की वैल्यू फॉल्स हुई, चेक की वैल्यू देखिए फॉल्स कहाँ पे होगी, जब यहाँ पे यूजर वाली आईडी, मतलब यूजर ने जो आईडी इनपुट की है और डिक्शनरी में ऑलरेडी वो आईडी अगर अवेलेबल हुआ, तब चेक की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर दिया। ऑलरेडी एग्जिस्ट या नॉट यूनिक, आप इस तरह से इसको कर सकते हो। ठीक है। अब इस बार एक बार इस फंक्शन को रन करके देख लेते हैं। तो लेट्स से ऐड एम्प्लॉय, एंड देन फिर एक बार और सी को कर देते हैं, एंड देन फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज को। अब इसको रन करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने आईडी कर दी 1, नेम ए, एज 12, फिर पोजीशन ABC, उसके बाद सैलरी हो गई 1 2 3 4 5, एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। उसके बाद फिर आईडी यहाँ पे मैंने कर दी 2, यहाँ पे नेम हो जाएगा XYZ, फिर एज हो गया 23, फिर पोजीशन हो गया लेट्स से ASD, फिर सैलरी हो गई 1 2 3 4। तो एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। अब मान लीजिए यहाँ पे मैंने लेट्स से एम्प्लॉय आईडी वापस से 2 इनपुट कर दी, दैट मीन्स 2। एम्प्लॉय आईडी कॉमन है, बाकी का डेटा मैंने डिफरेंट कर दिया। लेट्स से यहाँ पे मैंने बोल दिया PQR, फिर एज हो गया 34, पोजीशन हो गया लेट्स से QWERTY, फिर सैलरी हो गया 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बाकी के डिटेल्स डिफरेंट है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी सेम हो गई। तो ये क्या आ रहा है, आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, दैट मीन्स कि अब ये डेटा स्टोर नहीं हुआ है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मेरी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है जिसमें पहले एम्प्लॉय की डेटा है ID 1 के साथ, फिर दूसरे एम्प्लॉय का डेटा है ID 2 के साथ, एंड देन ये लिस्ट खत्म हो गई। दैट मीन्स कि एम्प्लॉय नंबर 3 का डेटा, थर्ड एम्प्लॉय का डेटा, PQR का डेटा इसके अंदर स्टोर नहीं हुआ है। सो दैट मीन्स कि हमारा हमारा पहला फंक्शन परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब आते हैं अब आते हैं सेकंड फंक्शन की तरफ। सेकंड फंक्शन को अब हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके, तो सेकंड फंक्शन हमें क्रिएट करना है अपडेट एम्प्लॉय का। तो अपडेट एम्प्लॉय में यहाँ पे एक बार डॉक्यूमेंट पे आते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इन दिस एम्प्लॉय डिटेल कैन बी अपडेटेड यूजिंग एम्प्लॉय आईडी, मतलब एम्प्लॉय आईडी को यूज करके किसी भी एम्प्लॉय की डिटेल को अपडेट करना है। ऑल्सो अ सब मेन्यू विल बी प्रोवाइडेड टू द यूजर टू चूज फॉर विच इंफॉर्मेशन ही वांट्स टू अपडेट, मतलब यूजर को एक सब मेन्यू यहाँ पे प्रोवाइड करना है जिसमें यूजर सेलेक्ट कर सके कि उसे किस इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है, नेम, जेंडर, एक्सेट्रा। उसके बाद फिर आईडी फॉर द एम्प्लॉयज विल नॉट बी अपडेटेड, मतलब आप एम्प्लॉय का आईडी नहीं अपडेट कर सकते हो। एक बार जो एम्प्लॉय की आईडी यहाँ पे डिफाइन हो चुकी है, स्टोर हो चुकी है, वो हमेशा सेम रहेगा फॉर द कंसर्न एम्प्लॉय। दैट मीन्स कि आप एम्प्लॉय आईडी की हेल्प से किसी एम्प्लॉय का डेटा को एक्सेस कर सकते हो, उसका नेम, एज, जेंडर, पोजीशन आप कुछ भी अपडेट कर सकते हो, लेकिन एम्प्लॉय की आईडी अपडेट नहीं हो सकती, वो फिक्स रहेगी। तो अब यहाँ पे हम लोग सेकंड फंक्शन क्रिएट करते हैं, दैट इज अपडेट एम्प्लॉय। तो डेफ अपडेट अंडरस्कोर एम्प्लॉय, ये हमारे फंक्शन का नाम हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यूजर से आईडी पूछ लेते हैं कि उसे किस आईडी में चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल कर दिया आईडी इक्वल्स टू इनपुट इंटर आईडी। ओके। अब यहाँ पे जो हम आईडी स्टोर कर रहे हैं वो इंटीजर डेटा टाइप में है, तो हम यहाँ पे जो आईडी इनपुट करेंगे इसे भी इंटीजर में ही रखना होगा, सो दैट कि जब मैं इसको कंपैरिजन करूँ तो वो ट्रू आए, दैट मीन्स कि करेक्टली वर्क करे। तो इसको मैंने इंटीजर में टाइप कास्ट कर लिया। अब यहाँ पे पहले मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि यूजर ने जो आईडी इनपुट की है
वो करेक्ट है कि नहीं, वो जो यूजर ने आईडी इनपुट की है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो अब एग्जिस्ट के लिए मुझे क्या करना होगा, अगेन सेम यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट मीन लिस्ट। लिस्ट में लूप यूज करेंगे, लूप से आइटम को एक्सेस करेंगे, आइटम एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी की आईडी को चेक करेंगे कि आईडी वैल्यू उसमें जो स्टोर है वो सेम है कि नहीं। दैट मीन्स कि ये जो लॉजिक आप यहाँ पे देख रहे हो, ये लॉजिक एज इट इज यहाँ पे यूज होने वाला है। बस अब यहाँ पे क्या है कि अगर यूजर ने जो आईडी इनपुट की है वो अगर किसी डिक्शनरी के आईडी से अगर मैच कर जाता है, तब इसके आगे हमारा कोड चेंज होगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं यूजर से पूछूंगा विच इंफॉर्मेशन यू वांट टू अपडेट, कि किस इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं ऑप्शंस, मतलब जो सब मेन्यू की बात हो रही थी डॉक्यूमेंट में उसको। तो यहाँ पे पहला इंफॉर्मेशन हो गया नेम, फिर दूसरा इंफॉर्मेशन हो जाएगा लेट्स से यहाँ पे आपका पोजीशन, तीसरी इंफॉर्मेशन हो जाएगी आपकी सैलरी। आप चाहो तो यहाँ पे और भी डेटा स्टोर कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे यूज कर सकते हो, आप अपना लेट्स से सिटी यूज कर सकते हो, कंट्री यूज कर सकते हो, आपको जो भी यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टोर करना है आप यहाँ पे यूजर से पूछो, एंड देन फिर यहाँ पे इसको डिक्शनरी में स्टोर करके ऐड कर दो। सिमिलरली जो भी आप डेटा यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करोगे वहाँ वो यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा यहाँ पे बढ़ जाएगा, कि अगर आपको कोई भी डेटा को अपडेट करना है, किसी भी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है। अब यहाँ पे हम लोग यूजर से फिर पूछेंगे कि अब उसे इन तीनों में से क्या चीज अपडेट करनी है। सेलेक्ट एनी वन टू अपडेट। ओके। अब यहाँ पे यूजर ऑप्शन नंबर 1 2 3 में से कोई एक सेलेक्ट करेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि फिर से कंडीशन लगाएंगे कि अगर सी एच डबल इक्वल टू वन, कि अगर यूजर ने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया, दैट मीन्स कि यूजर को नेम चेंज करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले पुराना नाम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, नेम प्रिंट कर दिया, नेम, और यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में। अब यहाँ पे नेम किस में स्टोर होगा, डिक्शनरी का नाम क्या है, एम्प्लॉय, इस वेरिएबल में स्टोर है। तो एम्प्लॉय, और फिर इसके अंदर नेम की को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, उसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। सो द थिंग इज कि ये नेम किसका प्रिंट होगा, ये सबका नहीं प्रिंट होगा, ठीक है, ये कंफ्यूजन होता है, ये सबका नहीं प्रिंट होगा। जो यूजर ने आईडी इनपुट की है, जिस डिक्शनरी की आईडी से वो मैच करेगा, सिर्फ उसका नेम प्रिंट होगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पुराना नाम आ गया, अब यहाँ पे मुझे नया नाम चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एम्प्लॉय डिक्शनरी में नेम की के अंदर एक नया डेटा स्टोर करना है, तो यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, इंटर न्यू नेम, दैट्स इट। यहाँ पे न्यू नेम यूजर इनपुट करेगा और वो इस डिक्शनरी में अपडेट हो जाएगा। सिमिलरली एलिफ सी एच डबल इक्वल टू टू, कि अगर यूजर ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया, तो उस केस में क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 है पोजीशन के लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में पोजीशन, और फिर पुरानी पोजीशन को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, तो एम्प्लॉय पोजीशन, एंड देन ये पुराने पोजीशन को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब नए के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, अगेन एम्प्लॉय में पोजीशन की के अंदर न्यू पोजीशन इसे यहाँ पे स्टोर करना है, तो वो हम लोग यूजर से इनपुट ले लेंगे, इंटर न्यू पोजीशन। सिमिलरली यही सेम टास्क परफॉर्म करेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर 3, दैट मीन सैलरी के लिए। तो सी एच इक्वल्स टू 3, यहाँ पे सैलरी कर देंगे। तो सबसे पहले हमें पुरानी सैलरी को प्रिंट करना रहेगा, तो यहाँ पे फिर सैलरी की के अंदर नया वैल्यू अपडेट हो जाएगा। ठीक है। एंड देन यहाँ पे एक एल्स लगा देते हैं कि अगर सपोज यूजर ने कोई गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, 1 2 3 के अलावा 4 5 6 कुछ भी गलत अगर इनपुट कर दिया, तो यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं इनवैलिड चॉइस। अब यहाँ पे यूजर किसी भी एक चीज, किसी भी एक इंफॉर्मेशन को अपडेट कर देगा। तो अब जैसे ही वो इंफॉर्मेशन अपडेट होगा, तो एक मैसेज प्रिंट होना चाहिए, दैट मीन्स प्रिंट कर दो एम्प्लॉय डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। लेकिन अब ये टास्क कब परफॉर्म होगा, ये पूरा टास्क परफॉर्म होगा
जब एम्प्लॉय की आईडी एग्जिस्ट करती होगी, वो प्रेजेंट होगा उस लिस्ट में, तो यहाँ पे ये सारा टास्क परफॉर्म होगा। ठीक है, तो जब ये टास्क परफॉर्म हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने बोल दिया रिटर्न कर दो। रिटर्न कर दो मतलब कि जो भी यहाँ पे चेंज हुआ वो मेरे ओरिजिनल वेरिएबल में अपडेट हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया एम्प्लॉय नॉट फाउंड। अब इसका पर्पस क्या है, देखिए, जब ये लूप चलेगा, दैट मीन्स कि लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज इस लिस्ट के एक एक डिक्शनरी को चेक करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सारी डिक्शनरीज खत्म हो गई, इनमें से कोई भी टास्क परफॉर्म मतलब कोई भी डिक्शनरी में वो आईडी प्रेजेंट नहीं होगा, दैट मीन्स कि लूप खत्म हो गया। और जब लूप खत्म हो गया तो फिर यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा एम्प्लॉय नॉट फाउंड, कि वो उस आईडी से कोई एम्प्लॉय एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अगर वो एम्प्लॉय मिल जाता है, वो आईडी एग्जिस्ट करेगी, तो इन दैट केस ये सारा टास्क परफॉर्म होगा और यहाँ पे रिटर्न से फंक्शन बाहर निकल आएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन, दैट इज अपडेट एम्प्लॉय। अब यहाँ पे इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऐड एम्प्लॉय को यहाँ पे कॉल किया, फिर अपडेट एम्प्लॉय को कॉल करते हैं, एंड देन फिर यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज को। रन किया, एम्प्लॉय आईडी 1, नेम हो गया यहाँ पे लेट्स से आकाश, एज हो गई 23, पोजीशन हो गई मैनेजर, एंड सैलरी हो गई 1 2 3 4 5। एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। अब अपडेट एम्प्लॉय के लिए आ रहा है, तो लेट्स से यहाँ पे मैंने बोला एम्प्लॉय आईडी 3, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये क्या आ गया, एम्प्लॉय नॉट फाउंड। और ये लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज को उसने एज इट इज प्रिंट कर दिया। फिर से रन करते हैं। आपकी आईडी 1, नेम हो गया आकाश, फिर एज हो गई 34, पोजीशन हो गई मैनेजर, फिर रन किया, सैलरी 1 2 3 4 5। अब एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली, उसका डेटा स्टोर हो गया। अब यहाँ पे एंटर आईडी कर दी मैंने 1। अब क्योंकि 1 प्रेजेंट है, तो अब यहाँ पे आ रहा है विच इंफॉर्मेशन यू वांट टू अपडेट। मैंने बोला कि लेट्स से मुझे पोजीशन चेंज करनी है। तो अब पोजीशन, पुरानी पोजीशन क्या है, मैनेजर। न्यू पोजीशन क्या है, मैंने बोल दिया सीनियर मैनेजर। एंड देन एम्प्लॉय डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। और अब अगर आप यहाँ पे देखो तो आकाश की जो पोजीशन है वो चेंज होगी, दैट इज सीनियर मैनेजर हो गई है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड फंक्शन अपडेट एम्प्लॉय, जो कि परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब इसके बाद आते हैं हमारा जो थर्ड फंक्शन है, दैट इज डिलीट एम्प्लॉय। इसमें क्या करना है कि हम यूजर से एक एम्प्लॉय आईडी पूछेंगे। अगर वो एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्ट करती होगी तो उस एम्प्लॉय के डिटेल्स को डिलीट कर देंगे, अगर एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो फिर एम्प्लॉय नॉट फाउंड एज इट इज डिस्प्ले कर देंगे। तो अब इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डेफ डिलीट अंडरस्कोर एम्प्लॉय, ये मेरे फंक्शन का नाम हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले यूजर से एम्प्लॉय आईडी पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी पूछना पड़ेगा, प्लस मुझे उसे क्रॉस चेक भी तो करना पड़ेगा कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो दैट मीन्स कि ये जो 3 लाइन के, ये जो 3 स्टेप्स हैं मेरे एज इट इज यहाँ पे यूज होने वाले हैं, तो इसको मैं एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, यूजर से मैंने पूछा एम्प्लॉय आईडी के लिए, फिर मैं एक लूप चला के उसको चेक कर रहा हूँ। अगर वो एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्ट करती होगी, मुझे मिल जाएगी। तो उस केस में मुझे क्या करना है, अब लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, उस लिस्ट में से मुझे रिमूव करना है। रिमूव मेथड हम लोग यूज करेंगे क्योंकि हम डेटा को रिमूव कर रहे हैं, रिमूव मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब रिमूव किसको करना है, तो इस पर्टिकुलर डिक्शनरी को, मतलब जिस भी डिक्शनरी की आईडी मैच करेगी उस डिक्शनरी को रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय को रिमूव कर दिया और यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली, एंड रिटर्न कर देते हैं इसको, ये अपडेट कर देगा। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय नहीं मिला, लेट्स से कि जो यूजर ने जो आईडी इनपुट किया अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा, वो नहीं मैच करेगा, तो क्या करना चाहिए, तो एम्प्लॉय नॉट फाउंड, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारा तीसरा फंक्शन। अब इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ऐड एम्प्लॉय, एक बार एम्प्लॉय को ऐड कर देते हैं, फिर दूसरी बार ऐड कर देते हैं, 2 एम्प्लॉय ऐड हो जाएगा। फिर एक बार लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज को यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। इसके बाद फिर डिलीट एम्प्लॉय, फिर लेट से एक बार और कर देते हैं सो दैट एक ही बार में दोनों चेक हो जाए। एंड देन फिर यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज को। ओके, रन करते हैं। तो लेट से आईडी हो गई 1, नेम ए, एज 12, पोजीशन ABC, फिर सैलरी 1 2 3 4 5। फिर एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली, आईडी 2, नेम B, एज 34, पोजीशन BCD, फिर सैलरी 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे मेरे पास इस लिस्ट में 2 एम्प्लॉयज का डेटा स्टोर है। पहला ए का है,
दूसरा बी का डेटा स्टोर है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, डिलीट एम्प्लॉय, किसको डिलीट करना है। लेट्स से मैंने बोला एम्प्लॉय नंबर आईडी मैंने 5 इनपुट कर दी, अब आईडी नंबर 5 तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, एम्प्लॉय नॉट फाउंड। ठीक है। फिर मैंने बोला कि लेट्स से एम्प्लॉय आईडी 1 को डिलीट करना है, दैट मीन्स कि ए का डेटा मुझे डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही मैंने एंटर किया, तो अब देखिए ए मतलब एम्प्लॉय आईडी 1 एग्जिस्ट कर रही, तो एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। और अब लिस्ट में सिर्फ आईडी 2, दैट मीन्स कि बी का डेटा प्रेजेंट है, ए का कंप्लीट डेटा डिलीट हो चुका है। सो ये था हमारा थर्ड फंक्शन, दैट इज डिलीट एम्प्लॉय, कि सारे एम्प्लॉयज को, सॉरी, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का डेटा मुझे डिलीट करना था। अब इसके बाद हमारा फोर्थ एंड फाइनल फंक्शन है, दैट इज लिस्ट एम्प्लॉयज, कि मुझे सारे एम्प्लॉयज का डेटा अगर एक बार में चेक करना है। दैट मीन्स लिस्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज विल बी शोन टू द यूजर इन टेबुलर फॉर्मेट। ठीक है, कि टेबुलर फॉर्मेट में आना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, डेफ लिस्ट अंडरस्कोर एम्प्लॉयज, या इसका नाम चेंज कर देते हैं अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। तो मैंने डिस्प्ले एम्प्लॉयज नाम का यहाँ पे मैं फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, डिस्प्ले एम्प्लॉयज। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है, पहले तो हम ये चेक करेंगे कि जो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है, जो मेरा वेरिएबल है, उसमें डेटा प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कि अगर इफ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, अगर इसकी लेंथ 0 के बराबर है, इफ लेंथ ऑफ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज डबल इक्वल्स टू 0, तो उस केस में क्या करना है, उस केस में प्रिंट कर दो नो एम्प्लॉयज, नो एम्प्लॉय टू डिस्प्ले। ठीक है, अब ये किस सिचुएशन में वर्क करेगा, मान लीजिए जब ये प्रोग्राम रन हो रहा है, तो यूजर ने सबसे पहले डिस्प्ले एम्प्लॉय इसी फंक्शन को कॉल कर लिया। तो अब जब फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम रन हो रहा है, तो कोई डेटा तो प्रेजेंट नहीं होगा, तो इन दैट केस यहाँ पे प्रिंट कर देगा नो एम्प्लॉय टू डिस्प्ले, और यहीं से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। अदरवाइज उस सिचुएशन में क्या करना है, तो प्रिंट, सबसे पहले हम लोग हेडिंग प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, हेडिंग में एज इन एम्प्लॉय के आईडी हो जाएगी, फिर /t/t, दो टैब हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, नेम, फिर यहाँ पे स्पेस कर देते हैं एक्चुअली में। ओके, इसके बाद फिर /t/t, डबल टैप, नेम हो गया, फिर एज, फिर इसके बाद डबल टैप, जेंडर, फिर डबल टैप, पोजीशन, फिर डबल टैप, सैलरी। ये हेडिंग हो गई। अब इसके अंदर में, इसके बिलो मुझे टेबुलर फॉर्मेट में सारा डेटा प्रिंट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर, अगेन यहाँ पे लूप चलेगा, फॉर एम्प्लॉय इन लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, एंड देन अब इसके अंडर में, मतलब इस लूप में ये क्या करेगा, एम्प्लॉय वेरिएबल वन बाय वन एक एक डिक्शनरी को एक्सेस करेगा। मुझे हर डिक्शनरी का आईडी, नेम, एज, जेंडर, पोजीशन, सैलरी प्रिंट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला प्रिंट कर दो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में एम्प्लॉय वेरिएबल का आईडी, फिर डबल टैब यहाँ पे भी कर देंगे सो दैट कि उसके नीचे आ जाए। ठीक है, इसके बाद फिर एम्प्लॉय, एम्प्लॉय वेरिएबल का नेम, इसके बाद फिर डबल टैब, फिर एम्प्लॉय वेरिएबल का एज, फिर स्पेस, डबल टैब, फिर एम्प्लॉय एम्प्लॉय वेरिएबल का जेंडर, फिर स्पेस, डबल टैब, एम्प्लॉय वेरिएबल का पोजीशन, उसके बाद फिर डबल टैब, एम्प्लॉय वेरिएबल का सैलरी। ये हो गया हमारे हर डिक्शनरी के आईडी, नेम, एज, जेंडर, पोजीशन, सैलरी, ये सबको प्रिंट कर देगा वन बाय वन। एंड देन इसके बाद ये लूप, जैसे ही इस लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज में सारे डिक्शनरीज खत्म हो जाएंगे, ये लूप ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर, सॉरी, फंक्शन नंबर 4, डिस्प्ले एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे मेरे प्रोग्राम की जितने भी रिक्वायरमेंट्स थी, जितने भी फीचर्स चाहिए थे, वो सारे मैंने क्रिएट कर लिए, सबके मैंने फंक्शन क्रिएट कर लिए।
अब आते हैं मेन मेन फाइल पे, जिसमें हम लोग यूजर से इंटरेक्शन के लिए हम लोग प्रोग्राम क्रिएट करेंगे जो यूजर से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, इस फाइल से सारे फंक्शंस को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो फ्रॉम न्यू इंपोर्ट एवरीथिंग, क्योंकि मुझे सारे फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, वाइल ट्रू। वाइल ट्रू क्या करेगा, एक इन्फिनिटी लूप क्रिएट कर देगा। दैट मीन्स कि ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक यूजर एग्जिट ना करना चाहे। फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लाइन का गैप कर देते, एंड देन यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। ओके। तो ये हो गया हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल, प्रोग्राम का टाइटल हो गया। अब इसके बाद हम मुझे यहाँ पे यूजर को ऑप्शन प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया ऑप्शन नंबर 1, ये हो जाएगा ऐड एम्प्लॉय, कि किसी एम्प्लॉय को ऐड करना है। फिर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ये हो गया मेरे पास अपडेट एम्प्लॉय के लिए, कि किसी एम्प्लॉय का डेटा अपडेट करना है। फिर ऑप्शन नंबर 3, ये हो गया मेरे पास डिलीट एम्प्लॉय, कि किसी एम्प्लॉय का डेटा डिलीट करना है। फिर ऑप्शन नंबर 4, ये हो जाएगा डिस्प्ले एम्प्लॉय, कि सारे एम्प्लॉयज का डेटा मुझे चाहिए डिस्प्ले में। एंड देन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पे कर दिया मैंने एग्जिट के लिए, कि प्रोग्राम से मुझे एग्जिट करना है। अब यहाँ पे यूजर से हम लोग पूछेंगे कि उसमें से कोई एक ऑप्शन वो सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सी एच चॉइस इक्वल्स टू इनपुट सेलेक्ट एनी वन, कि उसे किस तरह का टास्क परफॉर्म करना है। अब यहाँ पे कंडीशन हम लोग लगाते हैं कि अगर चॉइस की वैल्यू, अगर चॉइस की वैल्यू बराबर है किसके, 1 के, तो अब ऑप्शन नंबर 1 क्या है, ऐड एम्प्लॉय। तो यहाँ पे मैं ऐड एम्प्लॉयज फंक्शन को कॉल कर लूंगा, दैट्स इट। ठीक है। फिर इसके बाद एलिफ या फिर चॉइस की वैल्यू 2 के बराबर है, तो उस केस में क्या करना है, मैं यहाँ पे अपडेट एम्प्लॉय इस फंक्शन को कॉल कर लूंगा। ठीक है। इसके बाद एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स अगर यूजर ने ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया, तो उस केस में क्या करना है, डिलीट एम्प्लॉय इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 4, कि अगर यूजर ने ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया, तो उस केस में क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले एम्प्लॉय इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। एंड देन यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है, प्रिंट का पर्पस है कि एक एक लाइन का गैप होता जाएगा जिस भी फंक्शन को मैं कॉल करूंगा। फिर यहाँ पे मैंने एलिफ चॉइस इक्वल्स टू 5, कि अगर यूजर ने ऑप्शन नंबर 5 सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे मैंने, मुझे एग्जिट करना है, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम, एंड देन लूप को ब्रेक कर दो। एंड लास्ट में एल्स क्रिएट कर देते कि अगर यूजर ने कोई गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो इनवैलिड ऑप्शन। ओके। तो ये मेरा यूजर इंटरेक्शन वाला पार्ट भी क्रिएट हो चुका है। जो यहाँ पे यूजर से इंटरेक्ट करेगा, यूजर जो भी टास्क परफॉर्म करना चाहेगा वो यहाँ पे इनपुट करेगा, एंड देन फर्दर हर ऑप्शन के साथ मैंने उस फंक्शन को कॉल कर लिया है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ पे लेट्स से सबसे पहले मैं डिस्प्ले एम्प्लॉय कर देता हूँ। तो अब डिस्प्ले एम्प्लॉय में कोई डेटा नहीं आना चाहिए, क्योंकि कोई डेटा मैंने स्टोर तो किया नहीं है। तो नो एम्प्लॉयज टू डिस्प्ले आ गया। ओके। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, अब ऐड एम्प्लॉय, सबसे पहले एम्प्लॉय को ऐड करते हैं। तो इंटर एम्प्लॉय डिटेल्स, लेट्स से यहाँ पे मैंने बोला कि एम्प्लॉय आईडी हो गई 1, नेम हो गया लेट्स से यहाँ पे आकाश, फिर एज हो गई 23, फिर पोजीशन हो गया लेट्स से यहाँ पे स्टूडेंट, फिर सैलरी हो गई यहाँ पे लेट्स से 1 2 3 4 5। उसके बाद फिर मैंने एक और एम्प्लॉय को ऐड किया, लेट्स से आईडी यहाँ पे मैंने इनपुट कर दी 2, नेम हो गया यहाँ पे लेट्स से आरव, फिर एज हो गई 34, इसके बाद पोजीशन हो गया यहाँ पे ट्रेनर, फिर सैलरी हो गई 1 2 3 4 5 6। फिर एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली।
उसके बाद फिर से यहाँ पे एक और एम्प्लॉय ऐड करते हैं। फिर एम्प्लॉय आईडी हो गई 3, फिर नेम हो गया यहाँ पे लेट्स से आरुष, फिर एज हो गई 25, उसके बाद पोजीशन हो गया लेट्स से मैनेजर, फिर सैलरी हो गई 1 2 3 4 5 6 7। एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। अब लेट्स से यहाँ पे अब हम लोग डिस्प्ले एम्प्लॉय को यूज कर सकते हैं। मैंने इस फंक्शन को कॉल किया एंड यहाँ पे क्या आया, ओके जेंडर, ओके सॉरी। सो यहाँ पे मेरी गलती है, मैंने जेंडर नाम का कोई एम्प्लॉय, जेंडर नाम का मैंने कोई यहाँ पे डेटा तो इनपुट लिया नहीं यूजर से। लेकिन जब यहाँ पे मैंने डिस्प्ले फंक्शन क्रिएट किया है तो मैंने बोला कि जेंडर को भी प्रिंट करना है। तो यहाँ पे ये मेरे से गलती हो गई, तो इसको हम लोग यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय जेंडर को हटा देते हैं। ओके चलिए फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पे लेट्स से ऑप्शन नंबर 1, आईडी हो गई 1, नेम हो गया यहाँ पे लेट्स से आकाश, फिर एज हो गई 23, पोजीशन हो गई यहाँ पे लेट्स से ट्रेनर, फिर सैलरी हो गई 1 2 3 4 5। एम्प्लॉय सक्सेसफुली। ऑप्शन नंबर 2, किसी मुझे अपडेट करना है, तो लेट्स से यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल मुझे आकाश को अपडेट करना है, तो मैंने आईडी इनपुट कर दी 1, फिर विच इंफॉर्मेशन यू वांट टू अपडेट, तो लेट्स से मुझे आकाश का पोजीशन अपडेट करना है, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया। पुरानी पोजीशन क्या है, ट्रेनर, नई पोजीशन क्या है, सीनियर ट्रेनर। तो एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली। एक बार इसको डिस्प्ले करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आकाश की पोजीशन सीनियर ट्रेनर आ रही है। फिर यहाँ पे एक और डेटा अपडेट ऐड करते हैं, एक और एम्प्लॉय को, तो आईडी हो गई 2, नेम हो गया लेट्स से सौरभ, फिर एज हो गई 26, पोजीशन हो गई लेट्स से यहाँ पे मैनेजर, फिर सैलरी हो गई 1 2 3 4 5 6। तो अब यहाँ पे एम्प्लॉय एडेड सक्सेसफुली। फिर से चेक कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो सौरभ की डिटेल्स आ गई। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो अलाइनमेंट का, तो अलाइनमेंट का रीजन बस ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का डिफरेंस आ जा रहा है, दैट्स इट। ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, आपका डेटा परफेक्टली यहाँ पे वर्क कर रहा है। उसके बाद फिर लेट्स से कि मुझे किसी एम्प्लॉय को डिलीट करना है, तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया। आईडी यहाँ पे मैंने इनपुट कर दी 2। तो एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स कि यहाँ पे सौरभ का डेटा डिलीट हो चुका है, अब सिर्फ आकाश का डेटा है। ठीक है। एंड देन लास्ट में यहाँ पे मैंने, चलिए एक बार फिर से डिलीट एम्प्लॉय को चेक कर लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी इनपुट कर दी 6। तो अब एम्प्लॉय आईडी 6 तो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो एम्प्लॉय नॉट फाउंड आ रहा है। एंड नाउ अब हम लोग इस प्रोग्राम से एग्जिट करते हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 5, और प्रोग्राम से हम लोग एग्जिट हो गए। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो अब इसमें हम लोगों ने किसी भी तरह का डेटाबेस नहीं यूज किया था। ठीक है, नॉट इवन नोट पैड, मतलब हम यहाँ पे जो भी टास्क परफॉर्म करें, जो भी यहाँ पे लेट्स से डेटा इनपुट हो रहा है, वो कहीं पे स्टोर नहीं है। बट अगर आप चाहो तो इसमें नोट पैड, सॉरी, फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके, इंट्रोड्यूस करके, आप जो भी यहाँ पे टास्क परफॉर्म कर रहे हो, इस सारे डेटा को एक नोटपैड फाइल में स्टोर कर सकते हो। नोटपैड फाइल पे कैसे वर्क करना है, फाइल हैंडलिंग क्या होती है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। फिर यहाँ पे हम लोग जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये पाईचार्म पे कर रहे हैं, इसका इन्वायरमेंट सेटअप कैसे करना है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसको यूज कर सकते हो। एंड देन इसके अलावा अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है, कोई और फीचर के बारे में आप समझना चाहते हो कि वो कैसे प्रोग्राम करेगा, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, एंड मैं उसके लिए एक सेपरेट, उसका एक सेपरेटली वीडियो क्रिएट कर दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।